आज हम आपको ऐसे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो लगभग हमेशा किसी न किसी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। लगभग में इस जितने भी प्रश्न बताएंगे उसमें से 2 या 3 आपको हमेशा रिपीट होते रहते हैं। 2 या 3 बहुत काफ़ी है आपको एक वीडियो में, तो आप इसे एक बार देख लीजिए और समझ भी लीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रश्न पर। आप भारत के महान क्रांतिकारी का नाम सुनते हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं और राजगुरु हैं। तो इन तीनों जो महान देशभक्त और क्रांतिकारी जो थे, इनके लिए जिन्होंने सज़ा सुनाने वाले जो विशेष न्यायाधिकरण में जो शामिल न्यायाधीश थे, उनमें 3 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 3। जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जब दी गई तो उसमें फांसी की सज़ा सुनाने वाले जो न्यायाधिकरण हुआ था, जो पैनल तैयार हुआ था, उसमें 3 न्यायाधीश थे और उनके नाम जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उनके पहले जो है उनका नाम नोट कर लीजिए, जस्टिस C.H. हिल्टन। जस्टिस C.H. हिल्टन। दूसरा है जस्टिस A.G.C. जस्टिस A.G.C. और तीसरा है जो शामिल थे ब्रूम और जस्टिस J.C. ट्रेविनियन। तो 3 न्यायाधीश में मुख्यतः थे ही। तो जस्टिस C.H. हिल्टन पहला, जस्टिस A.G.C. और कामा दे दीजिए A.G.C. ब्रूम, एक साथ ही रहेंगे, A.G.C. ब्रूम और जस्टिस J.C. ट्रेविनियन। जस्टिस ट्रेविनियन, ये तीनों न्यायाधीश जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी की सज़ा सुनाने वाले बेंच में शामिल थे। अगले प्रश्न है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करने वाले व्यक्ति और उनका सन क्या था? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे उनका नाम था और ये वर्ष 1887 में इसका स्थापना हुआ था। वर्ष 1887, 87। तो आप इसे नोट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे और वर्ष था उनका 1887। आप एक चर्चित पुस्तक का नाम सुने होंगे, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी का जो संबंध है वो उसका इतिहास, कश्मीर के इतिहास से संबंध है और उसके जो रचयिता हैं उनका नाम है कल्हड़। तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम राजतरंगिणी है और इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो ये अक्सर पूछता है कि राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है और वो पुस्तक किस से संबंधित है। तो अक्सर इतिहास ये जान लीजिए कि वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला है भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो उसका सबसे बड़ा स्थल, जैसे सिंधु घाटी, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, अक्सर पूछता है। तो वो है राखी गढ़ी। सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, वो जो हिसार हरियाणा में स्थित है। तो भारत के सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में स्थित है। तो इसे आप जो है कि नोट कर लेंगे या इसे कहीं भी लिख लेंगे। अगला आते हैं जो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो अक्सर पूछता है। तो आप उत्तर प्रदेश के मथुरा क्या नोट कर लेंगे? जैन मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध जो केंद्र था वो था मथुरा। तो आप मथुरा में एक बार जाकर भ्रमण भी कर सकते हैं ताकि इसकी आप पुष्टि भी कर लें, ज्ञानवर्धक भी हो जाएगा। अगला है अशोक का जो कलिंग युद्ध था उसका वर्णन और हृदय परिवर्तन से संबंधित जो शिलालेख है उसका क्या नाम है? तो जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख में ये इसका वर्णन हुआ है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन से संबंधित जो है 13वां शिलालेख में उसका वर्णन किया गया। अगला परम भागवत, जैसे ये परम भागवत उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन थे? तो प्रथम गुप्त शासक, परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वो समुद्रगुप्त था। परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था उसका क्या नाम था? समुद्रगुप्त नाम था। अगला हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था
उस समय सिंध पर का शासक कौन था, जो सिंध था, तो उस समय जो सिंध का शासक था दाहिर था। सर्वप्रथम जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तो उस समय सिंध का शासक दाहिर था। अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दासों की देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना किया गया था। वो फिरोज शाह तुगलक के समय में एक विभाग बना था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो दास थे उनकी देखभाल के लिए एक जो है कि विभाग बनाया गया था, उसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। और जो शासक था उस समय, जो सल्तनत जो था, वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इसे आप नोट कर भी लेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई थी, और ये जो है दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग था। अगला है विजयनगर साम्राज्य, जो सबसे चर्चित है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो एक उपाधि मिला था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, तो वो किस शासक को मिला था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक जो है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को मिला था? तो बुक्का प्रथम को मिला था, बुक्का प्रथम। और जो बुक्का प्रथम था उसका शासन था 1356 से 1377 तक, 1356 से 1377। तो बुक्का प्रथम को कौन सी उपाधि मिला था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि जो है बुक्का प्रथम को मिला था। और बुक्का प्रथम 1356 से 1377 तक शासक रहा। अब कश्मीर के शासक, वह कश्मीर के शासक बताइए जिसे जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता था, बहुत चर्चित है। तो जैन उल आबदीन, जैन उल आबिदीन एक ऐसे शासक था जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगला जो है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है, जो निर्मित कराया गया था, किस विजय के उपलक्ष्य में निर्मित कराया गया था? तो वो था जो विजय, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। अगला आते हैं, अब वो भारत के प्रथम जो है पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय अक्सर पूछता है, तो उसका क्या नाम था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था वो पुर्तगाली वायसराय था जो प्रथम था। और जो अंग्रेज़ की जो जहाज़ जो थी, भारत प्रथम जहाज़, जो पहली बार जो जहाज़ आई थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ जो जहाज़ था उसका क्या नाम था? रेड ड्रैगन। कुछ अजीब नाम डाले थे रेड ड्रैगन, वो जैसे ताकि आश्चर्यचकित भी हो और जैसे एक तरह से डरावना टाइप का शब्द भी रहे। अगला हम आते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज़ की तरफ से कौन सेनापति लड़ा था? तो वो हेक्टर मुनरो था। कौन सा था? हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेज़ के समय बक्सर युद्ध में लड़ा था। और बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। अगले स्टेप पर आते हैं कि जो बनारस के संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना करने वाला अधिकारी कौन सा था? जैसे वो स्थापना करने वाला अधिकारी उस समय था, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजी शासन चल रहा था। तो बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने वाला जो अंग्रेज़ था उसका क्या नाम था? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। और उसने 1782 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन उसका नाम था। भारत में जो रेलवे का स्थापना या जनक कहा जाएगा वो कौन था? सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में जो रेलवे का स्थापना हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था, इसलिए उसका जनक क्या माना जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ही माना जाएगा। एक और प्रश्न ऐसा है कि जो मुस्लिम लीग हुआ था भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था 1906 ईस्वी में। किस में हुआ था? 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला आते हैं, एक विद्रोह हुआ था मोपाला विद्रोह। उस समय नेतृत्वकर्ता किसे माना जाता था? मोपाला विद्रोह जो था या मोपला विद्रोह जिसको बोलते थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे अली मुसलियार। अली मुसलियार जो थे उसके नेतृत्वकर्ता थे। अगले आते हैं
कांग्रेस को एक अंग्रेज वायसराय ने कहा था ये जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अंग्रेज कौन था? कांग्रेस को क्या बोला गया था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये था लॉर्ड डफरिन जो था, इसने ऐसा बोला था कि अंग्रेज जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजित शहर कौन सा है? तो वो था लखनऊ, और उसका सन था 1936 में जो है इसका जो है पहला सम्मेलन हुआ था। तो हम अगले पे आते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो यूनियन बना था उसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। हम अगली बार आते हैं, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार अध्यक्ष चुने गए थे, पहली बार भी अंतिम बार भी चुने गए थे, इसका मतलब पहली बार था तो बेलगांव अधिवेशन। कौन था अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। और वर्ष 1924 में उन्होंने जो प्रथम और अंतिम बार कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष चुने गए थे वो था बेलगांव अधिवेशन। अगला है, सुभाष चंद्र बोस जो ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो उसमें एक महिला जो है बटालियन बनाई थी, उस महिला बटालियन का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट। क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। आज के लिए बस इतना है।